हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्तो चक्र के बारे में। आइए देखते हैं आर्तो चक्र क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, जो आर्तो चक्र होता है जिसे मासिक चक्र के नाम से भी जाना जाता है, ये होता क्या है, ये किसमें पाया जाता है? ये स्तनधारियों में पाया जाता है। स्तनधारी मादाओं में होता है यह चक्र। तो आइए देखते हैं, ये स्तनधारी मादा में मिलता है। किसमें मिलता है? स्तनधारी मादा में पाया जाता है। ये चक्र प्रारंभ होने की अवस्था को रजोदर्शन कहते हैं। जब ये चक्र प्रारंभ होता है, जब ये आर्तो चक्र प्रारंभ होता है, तब उसे क्या कहते हैं? रजोदर्शन कहते हैं। जब कोई भी बच्ची 12 से 13 वर्ष की होती है, तो उसमें सबसे पहली बार जब ये आर्तो चक्र प्रारंभ होता है, तब उसे क्या कहा जाता है? रजोदर्शन के नाम से जाना जाता है। इसे लैंगिक चक्र कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? लैंगिक चक्र के नाम से भी जाना जाता है। ये 28 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 28 दिन का होता है। अब ये फिक्स नहीं है कि ये 28 दिन का ही हो, किसी में 29 दिन या किसी में 26 या 27 दिन में ही क्या होता है? आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये 28 दिन का होता है, जो 12 से 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ होता है और 45 से 55 वर्ष तक यह क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ठीक। फिर उसके बाद इन्हें कितनी अवस्थाओं में बांटा जा सकता है? इन्हें 4 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। सबसे पहला जो होता है रजोस्राव अवस्था। रजोस्राव अवस्था जो होती है, यह 1 से 5 दिन की होती है। पुट्टी की अवस्था जो होती है, यह 6 से 13 दिन का होता है। और अंडोत्सर्गी अवस्था जो होता है, यह कितने दिन का होता है? यह 14 दिन का होता है। और दूसरा जो होता है ल्यूटियल अवस्था। ल्यूटियल अवस्था क्या होता है? यह 15 से 28 दिन का होता है। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे देखिए, आपको यही बताया जा रहा है कि आर्तव चक्र क्या होते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो आइए अब इनकी अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो रजोस्राव अवस्था होता है, ये क्या होता है? रजोस्राव अवस्था, जो रजोस्राव अवस्था होता है, यह 1 से 5 दिन रहता है। तो यहाँ पे देखिए, इस अवस्था में हार्मोन्स, इस अवस्था में हार्मोन्स मतलब हार्मोन्स कौन से होंगे? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन कम हो जाता है 1 से 2 दिन। मतलब यह समझ लीजिए कि सबसे पहले जो ये 1 से 5 दिन की जो अवस्थाएं होती हैं, उसमें 1 से 2 दिन तक क्या होता है? ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन क्या हो की कमी हो जाती है। मतलब ये 1 से 2 दिन इनमें क्या होती है? इनकी कमी एकदम अधिक से अधिक क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और अनिषेचित अंडाणु ऊतक साथ ही रुधिर बाहर निकलने लगते हैं, जिसे रजोस्राव अवस्था कहते हैं। मतलब जब ये शुरू होता है, तो 1 से 2 दिन में क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की क्या होती है? इनमें कमी होती है। और जब इनकी कमी होती है, तो उसके बाद गर्भाशय की अंतःभित्ति और अंडाणु, अनिषेचित अंडाणु और साथ में क्या? रुधिर भी बाहर निकलते हैं। तो मतलब जो अंडा गर्भाशय की अंतःभित्ति जो होती है, वह क्या होती है? टूटती है। कब टूटेगी? जब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो यही आपको बताया जा रहा है कि रजोस्राव में क्या होता है? इस अवस्था में हार्मोन्स प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन कम हो जाता है। तो यहाँ पे इस रजोस्राव अवस्था में 1 से 5 दिन का ये होता है, लेकिन 1 से 2 दिन जो होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की एकदम से कमी हो जाती है। और फिर उसके बाद अनिषेचित अंडाणु, जब इनकी कमी हो जाएगी, तो अनिषेचित अंडाणु और ऊतक साथ ही रुधिर बाहर निकलने लगते हैं। कि जब इनकी कमी होगी, तो जाहिर सी बात है गर्भाशय की अंतःभित्ति क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। तो ऊतक भी क्या होंगे? बाहर निकलेंगे। और ऊतक के साथ साथ में रुधिर निकलेगा और अनिषेचित अंडाणु निकलेंगे। तो जिसे क्या कहा जाता है? जिसे रजोस्राव अवस्था कहते हैं। ठीक। फिर उसके बाद आता है पुट्टकी अवस्था। क्या है? पुट्टकी अवस्था। पुट्टकी अवस्था क्या होती है, ये आप जानिए। पुट्टकी अवस्था जो होती है,
इस अवस्था में ग्रेफियन पुट्टिका के माध्यम से एस्ट्रोजन का निर्माण होता है। तो अब यहाँ पे ये देखिए, जो ग्रेफियन पुट्टिका, जब मैंने आपको अंडाणु की संरचना पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि ग्रेफियन पुट्टिका, तो ग्रेफियन पुट्टिका जो होती है वह क्या होती है, उनके ही माध्यम से एस्ट्रोजन का क्या हो जाता है, निर्माण होता है, और एस्ट्रोजन अंतः अस्तर को पुनः निर्मित करती है। अभी तो उस समय में क्या, जब हम रजोस्राव की अवस्था जब पढ़ रहे थे, जब रजोस्राव उसमें हुआ था, तो उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की क्या हुई थी, कमी हुई थी, तो जिसके माध्यम से गर्भाशय भित्ति टूट गई थी। लेकिन अब पुट्टकी अवस्था में क्या होगा, पुट्टकी अवस्था में ग्रेफियन पुट्टिका के द्वारा एस्ट्रोजन का निर्माण होगा, ग्रेफियन पुट्टिका के द्वारा एस्ट्रोजन का निर्माण होगा, और जो टूटी हुई गर्भाशय भित्ति थी, अब वह क्या होगी, पुनः उनका निर्माण ये कराएगी। कौन कराएगी, एस्ट्रोजन, क्योंकि जब ग्रेफियन पुट्टिका एस्ट्रोजन का निर्माण कर दी तो जाहिर सी बात है एस्ट्रोजन अब क्या करेगी, उनके दीवारों को मेंटेन करने का कार्य करेगी। तो यही आपको बताया जा रहा है कि इस अवस्था में ग्रेफियन पुट्टिका के माध्यम से एस्ट्रोजन का निर्माण होता है, और एस्ट्रोजन अंतः अस्तर को पुनः निर्मित करती है। ठीक ना, तो यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत, एक बार आइए फिर से हम देख लेते हैं थोड़ा सा फास्ट। आर्तो चक्र के बारे में हम लोग पढ़े थे। आर्तो चक्र होता क्या है, ये स्तनधारियों मादा में मिलता है। ये चक्र प्रारंभ होने की, मतलब आवर्त चक्र प्रारंभ होने की अवस्था को रजो दर्शन कहते हैं। जब यह सबसे पहली बार आता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे रजो दर्शन कहते हैं। इसे लैंगिक चक्र कहा जाता है। ये 28 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 28 दिन का होता है, जो 12 से 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ होता है और 45 से 50 वर्ष तक क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और इसे क्या होता है, इसे 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से होते हैं, रजोस्राव अवस्था, पुट्टकी अवस्था, अंडोत्सर्गी अवस्था और ल्यूटियल अवस्था। तो यहाँ पे देखिए, रजोस्राव अवस्था के बारे में हम लोग पढ़े थे, तो एक बार फिर से यहाँ पे हम देख रहे हैं। इस अवस्था में हार्मोन्स कम हो जाता है और अनिषेचित अंडाणु, ऊतक, साथ ही रुधिर बाहर निकलने लगते हैं, जिसे रजोस्राव अवस्था कहते हैं। ठीक ना, फिर उसके बाद आपका क्या है, पुट्टकी अवस्था। इस अवस्था में ग्रेफियन पुट्टिका के माध्यम से एस्ट्रोजन का निर्माण होता है, और एस्ट्रोजन अंतः अस्तर को पुनः निर्मित करती है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, आइए हम अब नेक्स्ट चलते हैं, अंडोत्सर्गीय अवस्था। अंडोत्सर्गी अवस्था, इस अवस्था में एलएच का स्तर ग्रेफियन पुट्टिका को तोड़ देता है। जो अंडोत्सर्गी अवस्था होता है, इस अवस्था में एलएच का स्तर ग्रेफियन पुट्टिका को तोड़ देती है, जिसे जिससे द्वितीयक अंडक बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो अंडोत्सर्गी अवस्था होता है, जो इससे ही पता चल रहा है कि इस अवस्था में एलएच का स्तर ग्रेफियन पुट्टिका को तोड़ देती है। कौन तोड़ रही है, एलएच का जो स्तर है वह ग्रेफियन पुट्टिका को तोड़ देती है, जिससे द्वितीयक अंडक बाहर आ जाते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आपका क्या होता है, ल्यूटियल अवस्था। तो ल्यूटियल अवस्था क्या होता है, इसके बारे में देखिए। इस अवस्था में टूटी हुई ल्यूटियल पुट्टिका का निर्माण होता है। तो जब ये ल्यूटियल अवस्था जो होती है, इस अवस्था में टूटी हुई ल्यूटियल पुट्टिका का क्या होता है, निर्माण होता है। इस पुट्टिका को एलएच प्रेरित करता है। इस पुट्टिका को कौन प्रेरित कर रहा है, एलएच प्रेरित करता है, और कार्पस ल्यूटियल का निर्माण हो जाता है, जो पीले रंग का होता है। कैसा होता है, पीले रंग का होता है। एलएच कार्पस ल्यूटियल को भी प्रेरित करती है, जो प्रोजेस्टेरॉन को
निकालती है। तो एलएच क्या है? एलएच कार्पस ल्यूटियल को भी प्रेरित कर रही है, जो क्या करती है? जो प्रोजेस्टेरॉन को निकालती है। ठीक ना? जब निषेचन होता है तो आवर्त चक्र बंद हो जाता है तथा अपरा का निर्माण हो जाता है। जब निषेचन हो जाता है तो वहां पे क्या होता है? आवर्त चक्र बंद हो जाता है और अपरा का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। यह भी एक हार्मोन्स निकालती है जिसे HCGH कहते हैं। अपरा भी क्या निकालती है? एक हार्मोन्स निकालती है जिसे HCG के नाम से जाना जाता है। इसका फुल नेम पहले ही बता चुका हूं। यह कार्पस ल्यूटियल को भी प्रेरित करती है। जो यह HCGH होता है, यह क्या करता है? यह कार्पस ल्यूटियल को भी क्या करती है? प्रेरित करती है और प्रोजेस्टेरॉन को निकालती है, जो गर्भाशय की भित्ति को बनाए रखती है। ये आवर्त चक्र 45 से 55 वर्ष में क्या हो जाता है? बंद हो जाता है और बंद होने की क्रिया को रजो निवृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंद होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रजोनिवृत्ति कहा जाता है। ठीक ना? तो आइए एक बार फिर से हम देख लेते हैं अंडोत्सर्गीय अवस्था। अंडोत्सर्गीय अवस्था क्या होती है? इस अवस्था में एलएच का स्तर ग्रैफियन पुट्टिका को तोड़ देती है, जिससे द्वितीयक अंडक बाहर आ जाते हैं। अब आता है यहाँ पे ल्यूटियल अवस्था। ल्यूटियल अवस्था क्या होता है? इस अवस्था में टूटी हुई ल्यूटियल पुट्टिका का निर्माण होता है। इस पुट्टिका को एलएच प्रेरित करती है। कि कौन प्रेरित करती है? एलएच प्रेरित करती है और कार्पस ल्यूटियल का निर्माण हो जाता है, जो पीले रंग का होता है। कार्पस ल्यूटियल जब का निर्माण होता है तो वह कैसा होता है? पीले रंग का होता है। एलएच कार्पस ल्यूटियल को भी क्या करती है? प्रेरित करती है, जो प्रोजेस्टेरॉन को निकालती है। जब निषेचन हो जाता है तो आवर्त चक्र बंद हो जाते हैं तथा अपरा का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। यह भी एक हार्मोन्स निकालती है जिसे HCGH कहते हैं। यह कार्पस ल्यूटियल को प्रेरित करती है और प्रोजेस्टेरॉन को निकालती है, जो गर्भाशय की भित्ति को बनाए रखती है। ये आवर्त चक्र 45 से 55 वर्ष में बंद हो जाता है। बंद होने की क्रिया को रजो निवृत्त कहा जाता है। ठीक ना? तो यहाँ तक ये आर्तव चक्र आपका पूरा कंप्लीट हुआ और यहाँ पे ये जो फिगर है एनसीईआरटी का, इसे भी आप लोग बना लीजिएगा।